दोस्तों ये आईपीएल 2026 कुछ बवाल करवाने पर लगा हुआ है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि संजू सैमसन आपको दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं और दिल्ली कैपिटल्स से आपको टिस्टन स्टब्स वहां से निकल के राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों इस ट्रेड पर एक और ट्रेड रुकी हुई है जो कि केएल राहुल की। जी हाँ, केएल राहुल का भी मुझे लगता है कि कंफर्म ही हो जाएगा। अगर संजू सैमसन निकल कर राजस्थान से अगर दिल्ली में आते हैं तो केएल राहुल का 100% मुझे कंफर्म लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स निकल के वो आपको कोलकाता में जाते हुए दिख जाएंगे। अब क्या दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन को अपनी टीम में लेके बहुत ही तगड़ा स्मार्ट मूव करने वाली है, या यहाँ से टिस्टन स्टब्स को राजस्थान रॉयल्स में देखे एक बहुत ही तगड़ा ब्लंडर करने वाली है? और दिल्ली कैपिटल्स से पहले ऐसे बहुत डिसीजन है जो दिल्ली कैपिटल्स को आज भी उनको पछतावा करता है। इस टॉपिक पे पूरे डिटेल में बात होगी, लेकिन आप कहीं से आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे संजू सैमसन की अपडेट की, उसके बाद बात करेंगे केएल राहुल की अपडेट की। भैया जहां रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि संजू सैमसन शायद आपको चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड होते दिख सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट। लेकिन यार जो सच बात है वो है कि धोनी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, और न धोनी का रिप्लेसमेंट कोई था, न कोई है, न कोई आने वाले टाइम में होगा। फिर चेन्नई वाली जो बात है धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर उसके बाद रिपोर्ट निकल के आती है कि संजू बाब आपको कोलकाता में जाते हुए दिखेंगे, लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स थे उसको प्लेयर के बदले प्लेयर चाहिए था और कोलकाता नाइट राइडर्स ऑल कैश डील करने के लिए तैयार थी, तो इसीलिए जो ट्रेड थी वहीं पे ठप हो गई। लेकिन न चेन्नई सुपर किंग्स, न कोलकाता नाइट राइडर्स, न कहीं और संजू सैमसन अब आपको शायद दिल्ली कैपिटल्स में जाते दिख सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स की जो डिमांड थी वो थी कि हमको प्लेयर के बदले प्लेयर चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स इस बात को मान गई है और दिल्ली कैपिटल्स अपने यहाँ से टिस्टन स्टब्स को देने के लिए तैयार है और वहां से संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए तैयार है। और अगर रिपोर्ट्स का ये माना जाए तो रिपोर्ट्स तो एकदम ये कहने के लिए तैयार है कि संजू सैमसन का कंफर्म ही हो गया है दिल्ली कैपिटल्स में जाना, और दिल्ली कैपिटल्स को संजू सैमसन ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्या है, दोनों टीमों को ये ट्रेड करनी चाहिए। तो देखिए दिल्ली कैपिटल्स का फायदा इसमें है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को जो चाहिए कैप्टन और विकेट कीपर वो दिल्ली कैपिटल्स को मिल रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए एक अच्छा कैप्टन और एक अच्छा ओपनर। तो ये सब क्वालिटी जो है संजू सैमसन अपने अंदर लाते हैं। अब दिल्ली इधर से स्टब्स को दे रही है, क्या ये सही मूव है? नहीं भाई, एकदम गलत मूव है। इनको दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए और इनको राजस्थान रॉयल्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही अच्छा किया अपने रिसेंट टाइम में, और बहुत ही अच्छे यंग टैलेंट होने वाले आने वाले टाइम में, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही अच्छा फिनिशर बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स बहुत बड़ी गलती करेगी इनको ट्रेड कर, अगर ऐसा होता है तो। और मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ कि दिल्ली कैपिटल्स इनको भेज सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पास्ट बहुत सारी गलतियां की है जो कि दिल्ली कैपिटल्स आज तक पछता रही है। और दिल्ली ने बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़ा जो कि बाद में चल के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। जैसे देखिए इन्होंने डेविड वार्नर को छोड़ा है, और इन्होंने यहाँ तक एबी डिविलियर्स को भी इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को छोड़ा है, ऋषभ पंत को छोड़ा है। उसके बाद इन्होंने आंद्रे रसल तक को भी खरीद के अपनी टीम में इनको भी रिलीज कर दिया, और उसके बाद अब लास्ट की गलती कर रहे हैं टिस्टन स्टब्स को छोड़ के। देखिए यहाँ से राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही बढ़िया डील होने वाली है, और राजस्थान रॉयल्स को संजू को छोड़ना ही है। संजू सैमसन को ट्रेड करें या रिलीज करें, क्योंकि संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स में आपको खेलते नहीं दिखेंगे। और ऊपर से दिल्ली कैपिटल्स अगर ट्रेड होकर जाते दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट उनके लिए डील हो जाएगी, क्योंकि उनको जो चाहिए था उनको वो प्लेयर मिल जाएगा और उनको अच्छा कैप्टन मिल जाएगा। और अगर राजस्थान रॉयल्स में टिस्टन स्टब्स जाते हैं तो देखिए राजस्थान रॉयल्स की जो बैटिंग लाइनअप कितनी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए देखिए ओपनिंग करते हो जाएंगे जायसवाल और सूर्यवंशी, 3 पे नीतीश राणा, उसके बाद 4 नंबर पर रियान पराग, फिर नंबर 5 पे आपको ध्रुव जुरैल, नंबर 6 पे टिस्टन स्टब्स, उसके बाद नंबर 7 पे अगर हेटमायर रहते हैं तो नंबर 7 पे हेटमायर। सोचिए शुरू से अंत तक एकदम डिस्ट्रक्शन लेवल, और ये बहुत ही तगड़ी डील होने वाली है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और राजस्थान रॉयल्स ये सोच रही होगी भाई कब जल्दी ये डील हो जाए उनके लिए। अब राजस्थान रॉयल्स ये सोच रही होगी कि ये डील कितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए संजू सैमसन रिटेन थे 18 करोड़ में और उधर टिस्टन स्टब्स रिटेन थे 10 करोड़ में, तो बचा 8 करोड़ रुपए। तो दिल्ली कैपिटल्स 8 करोड़ रुपए जो है उसके लिए दिल्ली कैपिटल्स ऑल कैश डील करने के लिए भी तैयार है। और इन लास्ट अगर ये ट्रेड होती है तो राजस्थान रॉयल्स बहुत ही फायदे में होगी, दिल्ली कैपिटल्स भी फायदे में होगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से बहुत ही कम फायदे में होगी। और जो अपनी दूसरी अपडेट है केएल राहुल से रिलेटेड निकल के आ रही है, और जो दूसरी अपडेट है बहुत ही तगड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर संजू की ट्रेड होती है तो जो दूसरी ट्रेड है संजू की ट्रेड पे पूरा एकदम निर्भर है, क्योंकि अगर संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स में आते हैं तो यहाँ से मुझे लगता है 100% केएल राहुल आपको ट्रेड होते दिख जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स में। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो अगर संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स में आते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगता है 100% क्या 1000% इनको कैप्टन बनाने वाली है, तो जो कैप्टन बनने का चांस होगा केएल राहुल का एकदम कम हो जाएगा। और अगर केएल राहुल का ऑफर आ रहा है कोलकाता से तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स अच्छा ट्रेड कर सकती है, क्योंकि देखिए जो दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था एक अच्छा कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन, वो उनको संजू सैमसन मिल ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको केएल राहुल की जरूरत एकदम नहीं होने वाली है, और केकेआर को जो रोल का प्लेयर चाहिए वो उनको मिल जाएगा, और क्योंकि उनको चाहिए एक अच्छा कैप्टन, विकेट कीपर और ओपनर, तो केएल राहुल के अंदर पूरी क्वालिटी निकल के आती है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। केएल राहुल की पूरी जो ट्रेड है संजू सैमसन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर संजू सैमसन वहां से निकल के यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से निकल के केएल राहुल आपको कोलकाता में जाते हुए दिख जाएंगे, और अगर संजू सैमसन कहीं नहीं जाएंगे तो यहाँ से केएल राहुल भी कहीं नहीं जाएंगे। तो भाइयों जो ट्रेड का माहौल चल रहा है, जैसे जैसे ऑप्शन पास आते जा रहा है वैसे वैसे कोई ना कोई रिपोर्ट निकल के आती जा रही है कि ये प्लेयर यहाँ से निकल के यहाँ जाने वाला है, वहां से निकल के यहाँ जाने वाला है। तो ये एकदम भूल भुलैया हो चुका है कि कोई प्लेयर इसमें घुसता है लेकिन उसका कंफर्म नहीं होता है कि वो यहाँ से निकल के कहाँ जाने वाला है। तो बस यही तक की वीडियो। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।